आपकी प्रश्न कुंडली बनी है। तो ये गले हाथ डालो। हाँ, प्रश्न कुंडली में 75% चीज़ें व्यक्ति की पता चल जाती है। जैसे क्या प्रश्न अच्छा हो तो 100% की भी चीज़ें अच्छी हो जाती है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हुई है वो हम बता सकें। ठीक है। कुंडली में 12 घर होता है। यहाँ लग्न से व्यक्ति की बुद्धि, वाणी, आचार, विचार, ये सब चीज़ें पता चलता है। यहाँ से जीवन में धन का पता चलता है। यहाँ से भाई बहनों का सुख पता चलता है। यहाँ से पता चलता है माता का सुख, परिवार का सुख। यहाँ से शिक्षा और संतान का 5वें घर से। यहाँ से कुंडली के अनुसार स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ से पता चलता है पति पत्नी का संबंध कैसा होगा। यहाँ से पता चलता है कुंडली के अनुसार पारिवारिक रोग क्या होगा। यहाँ से नौकरी आदि करेंगे तो कितने दिन कर सकते हैं, नहीं करेंगे वो चीज़ें। यहाँ से पिता का संबंध और पिता का क्या काम होगा। यहाँ से कुंडली के अनुसार बिजनेस का, और यहाँ से धन अपव्यय होने का, नुकसान होने का। तो जो आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में शनि स्वगृही होकर बैठा, वो अपने घर में लग्न में। तो शनि क्या होता है, अगर लग्न में ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित होने वाली चीज़ें होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात करा देता है। होता है या नहीं होता? हाँ या ना में उत्तर देते जाओ। हाँ, जीवन में जब भी कुछ अच्छा होगा तो भी, और बुरा होने वाला वो भी आभास करा देगा, करा देता है। ठीक है। दूसरा क्या है, शनि यहाँ लग्न में बैठा हुआ तो दिमाग और जवान दोनों कैंची की तरफ चलेगा। हाँ या ना? चलता है या नहीं चलता है? हाँ, अब ये आप बता सकते हो। हाँ, बता सकते हो आप। दूसरा, जीवन में धन की बात करते हैं। धन का क्या योग है? धन भाव का अधिपति आपका बृहस्पति है। सेकंड हाउस का अधिपति राहु नीच का होके बैठा हुआ है। और राहु अगर बृहस्पति के घर में बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बनाता है। मैंने कहा इनके पास आप 1 रुपया से लेके 1 लाख रुपया भी रख दोगे बच नहीं पाएगा, खर्च हो जाएगा। इनके ऊपर खर्च कराएगा, धन यानी खर्च करेगा। टिक पाता है या नहीं टिक पाता है? हाँ, नहीं टिकता ना धन? हाँ या ना? कुंडली के अनुसार भाई का क्या योग है, कितने भाई इनके हो सकते हैं? तो मंगल यहाँ का अधिपति है, थर्ड हाउस का अधिपति मंगल। एक अधिक से अधिक 2 भाइयों का सुख देता है। कितने भाई हो आप? 2 भाई हो। और उन दोनों भाइयों में कम से कम 3 साल से 5 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है? कितना? 5 साल का है। ये भी सही है हमारी बात। आपके कुंडली के अनुसार बचपन से लेकर आज तक तन से और मन से आप सुखी नहीं रहोगे। क्यों? गुरु के ऊपर शनि की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे परिस्थिति में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कभी भी आप ठीक नहीं रहे। हाँ या ना? हाँ हाँ, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी है, इसलिए जो है मैंने कहा स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं रहा और मानसिक रूप से भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही। अब चलते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। क्या है आपकी कुंडली में शिक्षा का योग? तो बुध यहाँ का अधिपति है। बुध सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है 7वें स्थान में, और यहाँ मंगल बैठा हुआ है। मंगल के बैठने के कारण आपकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैंने कहा 8वीं 10वीं तक आपकी शिक्षा हद मार के हो सकती है। कितनी तक है शिक्षा? 5वीं तक। हमने 8वीं 10वीं तक कहा क्योंकि वो भी हद मार के है। हाँ, और आपके कुंडली के अनुसार एक पुत्री और एक पुत्र का योग है। 1 से अधिक पुत्र होंगे तो 3 साल 5 साल का डिफरेंस होगा। क्या है संतान में? 2 लड़का, बड़ी लड़की है कि लड़का है? पहले बड़ी लड़की, हाँ, फिर लड़का, फिर उसके बाद लड़का। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि पहली बेटी होगी, पहली बेटी है, दूसरा बेटा है, और उसके बाद कितने साल का डिफरेंस है तीसरे बेटे में? 5 साल। और वो प्री प्लान होगा, प्लान नहीं किए होगा। प्लान किए थे दूसरे बच्चे का नहीं, तीसरे बच्चे का नहीं किए थे ना, अचानक। क्योंकि इस कुंडली के अनुसार एक पुत्र एक पुत्री का ही योग है। और एक और चीज़ जान जाओ, इसमें से दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे की आदत बहुत, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उदंडता होगा, शरारती होगा। हाँ या ना? दोनों बच्चे कैसे हैं? शरारती है। क्यों है जानते हो? क्यों है? क्योंकि योग था नहीं पुत्र का, अब एक्स्ट्रा आया तो कुछ ना कुछ वो अपना एक्स्ट्रा प्रभाव दिखाएगा। इसलिए जो है उसके अंदर थोड़ा उदंडता अत्यधिक रहेगा। हाँ, वो कम मानेगा आपकी बात को, कम सुनेगा, बदमाश शैतानी बहुत ज़्यादा करके इस तरीके से स्थितियाँ देगा। ठीक है। अब चलते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चंद्रमा आपका जो है कुंडली के अनुसार 6वें स्थान का अधिपति है, और सिंह राशि आपका सूर्य बुध के साथ चंद्रमा बैठा हुआ। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें स्थान में बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य जो है आपके कुंडली के अनुसार पेट से संबंधित, नस से संबंधित, हड्डी से संबंधित समस्याएं रहेंगी। इसके अलावा शरीर में अकड़न बना रहेगा, हमेशा पेन बना रहेगा।
ना कुछ करने का जी करेगा, आलस्य देगा, चिड़चिड़ापन देगा, गुस्सा देगा, इस तरीके के। हाँ, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा देगा। किस प्रकार की दिक्कत रहती है आपको शरीर के द्वारा? हाँ, ये किस प्रकार? आलसी रहता है, गुस्सा आता है। हाँ। कोई बोलता लगा है मार। मैंने पहले कहा जबान बहुत तेज चलता है आपका, दिमाग और जबान दोनों बहुत तेज चलता है। किसी का कुछ सुनने से पहले ही जवाब देना, या गुस्सा जो है माइंड पे सेट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी सही है। अब चलते हैं प्रतिपक्ष का। देखिए, सूर्य आपके सप्तम स्थान का अधिपति है। सूर्य स्वगृही होकर बैठा हुआ, अपने राशि का होकर बैठा हुआ, और बुध चंद्रमा के साथ है उसकी। तो दोनों की अगर कभी लड़ाई होगी तो 2 शब्द आप बोलोगे तो 4 शब्द ये बोलेंगे, 4 शब्द ये बोलेंगे तो आप चुप नहीं हो जाओगे, रिप्लाई में 6 शब्द आप जरूर बोलोगे। और इसीलिए क्रोध जो है आप लोग का जल्दी बंद नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि लड़ाई भी होगा, प्रेम भी होगा, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं होगा। कुछ समय बाद फिर आप लोग एक हो जाओगे। आपके बीच में कोई तीसरा पड़ेगा तो उससे आपके बीच में दूरियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको कोई बचाने के लिए अगर आपका पक्ष लेगा तो वो बुरा बन जाएगा, पर आप कुछ देर बाद अच्छे हो जाओगे। हाँ या ना? सत्य बात है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कुंडली के अनुसार षष्ठम स्थान में शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, जो पारिवारिक रोग है आपके कुंडली के अनुसार पितृदोष, और पितृदोष होने के कारण आपके घर की जो स्त्रियां हैं वो सुखी नहीं रहती हैं। और खास करके आपके भाई में जो बड़ा भाई है और जो छोटा भाई है, वैसे सब परेशान रहेंगे, लेकिन बड़े और छोटे के साथ ज़्यादा समस्याएं रहती होंगी। हाँ या ना? बड़े वाले भाई के साथ और छोटे वाले भाई के साथ परिवार में उनकी आपस में ज़्यादा लड़ाई होती है ना। और वैसे कोई ठीक नहीं रहेगा, पांचों के साथ समस्या है। जैसे अमावस आती है ना, हाँ, तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, ठंडक होती है। जैसे अभी पूर्णिमा थी तो मेरे घर में लड़ाई हो रही थी रक्षाबंधन वाले दिन। भयानक लड़ाई हो रही है। बहुत तेज। इन्होंने मारा मुझे, वहाँ देरानी जेठानी में सब में लड़ाई हुआ, मियाँ बीवी में। मियाँ बीवी में होगा, आपस में नहीं होगा। हाँ, मियाँ बीवी में होगा, फिर पारिवारिक लड़ाई भाई लोग मानते हैं नहीं, क्या है दुनिया कुछ नहीं है। ये जी मेरा ये भारी रहता है। वो बताऊंगा, सब बता दूंगा, 2 मिनट दे दो। और तो हम ये देखो, और पितृदोष लगा कैसे है? तो मैंने कहा पितृदोष जो है आपके घर में आपसे, आपके पिता से उत्पन्न कोई संतान, आपके दादा से कोई उत्पन्न संतान, या आपके परदादा से कोई उत्पन्न संतान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनकी आयु 0 दिन से लेके और 37-38 वर्ष के बीच की रही होगी। हाँ या ना? कौन गुजरा? सबसे पहले पुरुष की मृत्यु हुई होगी अकाल। कौन गुजरा? मेरे बाबा के भाई करीब 35 साल। बाबा के भाई गुजरे थे। हाँ, कितने साल में? करीब 20 जवान जवान। तो मैंने वही कहा ना, 0 दिन से 37-38 वर्ष के बीच में। तो हमारी बात सही है। ठीक है, तो ये किसी पुरुष की मृत्यु, और स्त्री की भी है। हाँ, 35 साल। तो यही दोनों हमने जो भी बताया वो सेम एज है। मतलब हमने 37-38 साल से पहले होता है, और वो चीज़ें है। और इसीलिए आपके घर में ज़्यादा समस्या रहती, कलह कलेश रहना, उसका कारण यही है। और देखो एक और चीज़, पितृदोष में एकादशी से लेके और अमावस्या, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बहुत ज़्यादा तांडव रहता है। एकादशी से स्टार्ट होगा और वैसे 30 दिन रहेगा, लेकिन इन 5 दिन में ज़्यादा समस्या रहती है। हाँ या ना? हाँ, इस समय मारो पीटा, किसको मार दो, किसको काट दो, इस तरीके से हाल हो जाएगा। कैसे इसको भगा दूँ, मैं वहाँ भाग जाऊँ, क्या कर लूँ, ऐसे कहानी है। हाँ या ना? दूसरा, शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार 9th हाउस का अधिपति है, केतु से पृथ्वी बैठा हुआ। अगर कभी नौकरी आदि करने के लिए सोचोगी, कर नहीं पाओगी। महीना 2 महीना 6 महीना उसके बाद से जो है छोड़ दोगी। कभी नौकरी किया है? किया था, छोड़ दिया। कितने दिन तक किया था? 2 साल किया, जब से मैंने अभी तक की ही नहीं किया हो ना। नौकरी का है ही नहीं, जब भी वो 2-4-6 महीना कर लिए। और वो भी साल भर अगर किए होगे तो एक कंपनी में लग के नहीं किए होगे। हाँ या ना? एक कंपनी में साल भर कंटिन्यू नहीं किए होगे नौकरी। एक ही कंपनी में किया। एक कंपनी में किए थे, चलो अच्छी बात है। दूसरा, पिता पक्ष के साथ क्या है कहानी? मंगल अधिपति है, मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। तो पिता का खुद का काम हो सकता है, खेती बाड़ी या खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। खेती बाड़ी भी, अपना बिजनेस भी तो नहीं है। अब नहीं है ना। तो अच्छा, स्वास्थ्य लीजिए मेरे कुंडली के अनुसार। दूसरा, बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार 9th हाउस का अधिपति है, जो कि बृहस्पति आपका जो है शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ। तो मैंने कहा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप ठीक नहीं रहती हैं। और वैश आपका शनि है, शनि के कारण ही, शनि आपकी राशि का भी स्वामी है, और शनि आपके व्ययस भी है, लग्नेश भी है। इसलिए मानसिक पीड़ाएं आपको बहुत ज़्यादा सताती हैं, है ना? मस्तिष्क पीड़ा, क्योंकि शनि के ऊपर सूर्य की 7th दृष्टि पड़ रही है। शनि सूर्य के एक दूसरे के ऊपर
ऐसे में नस से, पेट से, हड्डी से संबंधित समस्या रहना, सर में भारीपन रहना और अकड़न रहना, वो इसी का कारण है। अगर इस कुंडली के अनुसार, ये प्रश्न कुंडली हमने आपको बताई, और इस कुंडली के अनुसार अगर आप पति पत्नी दोनों मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाके हनुमान जी का और शनिदेव का पूजन करेंगे तो जो परस्पर कलह कलेश रहता है आप लोग के बीच वो दूर होगा। ठीक है। दूसरा, शनिवार को जोड़े के साथ मंदिर जाओ, पीपल में जल चढ़ाओ, शनिदेव को तेल चढ़ाओ और सरसों तेल का जोत जलाओ। तो इससे भी इसके साथ जो शारीरिक समस्याएं रहती हैं, मानसिक समस्याएं रहती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दूसरा, आप अपने कुंडली के अनुसार शनि का उपरत्न पहनो, रत्न नहीं उपरत्न पहनो, नीली पहनो। नीली पहनने से आपके जो शारीरिक समस्याएं वो दूर होंगी। क्या होगा? जो शरीर के अंदर तन से मतलब मन से लेकर और तन के अंदर जो समस्याएं हैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम मिलने लग जाएगा। ठीक है। और गुरुवार को कच्ची हल्दी के रस से नहाओगे दोनों, तो साबुन से नहीं लगाओगे, तो इस उपाय के द्वारा आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, असमंजसता की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, अचानक से लड़ाई होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगता है, वो सब ऐसा होता है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। अभी खुश हो और अभी लड़ाई होने लग जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या होगी खाने से। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी खुशी से बैठो पाँचों, दो आप और तीनों बच्चे, लेकिन कब कौन से ऐसी कलह छोटी सी चिंगारी उठेगी और जो है मुस्कान जो है रोने में स्टार्ट। 2 घंटे बाद आराम से। हाँ बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि लड़ोगे तुम दोनों, तुम्हारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आएगा तो वो बुरा बन जाएगा, तुम अच्छे हो जाओगे। सबने छोड़ ही दिया कि ये करो, अब 1 घंटा लड़ाई करे तो 10 मिनट बाद बोला चाली इसकी कहा। तो हमने गलत बताया, बता दो हमने क्या कहा था आपसे। प्रश्न कुंडली के अनुसार मैं आपको कम से कम 75% तो सही बता दूंगा, नहीं 75 तो अगर आपकी प्रश्न अच्छी है तो मैं इसे 100% भी सही बताऊँ। हमने बिल्कुल 100% सही बताया। संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो? हाँ या ना? जो बताया बिल्कुल उससे संतुष्ट हो? सारी सही बात है। अब कोई भी बात ऐसी हमने बताई जो आपके जीवन में नहीं घटित हुई हो? सर, ये पितर दोष के लिए गुरु जी कहते हैं। पितृ दोष के लिए अब कनागत आ रहा है ना। अगर भाई इकट्ठे हो तो ठीक है, नहीं इकट्ठे हो तो इसकी शांति करा लो, पूजा करा लो, पितृ दोष की शांति करा लो गंगा किनारे जाके, है ना। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इटावा के। हाँ? इटावा यूपी इटावा। गुरुजी मैं जज के ब्राह्मण है। अच्छा। हमारे घर में जो अलग अलग हो गए भाई भाई हाँ। में कुछ है, कुछ भाई है, जगह तो ये चीज़ है ही नहीं, भगवान नहीं। तो ये पूछो कि जब ये सब चीज़ें नहीं है तो लड़ाई क्यों होती है, क्यों बीमार रहते हो, समस्याएं क्यों रहती है? मैं बहुत दान प्रयास करती थी, सब इकट्ठे होकर पूजा पाठ नहीं मानेगा ना, दोष ज़्यादा है तुम्हारे घर में, प्रबल दोष है, पितृ दोष प्रबल है। कभी इकट्ठा होंगे, भाई इकट्ठा हो जाएगा तो भाभियाँ तुम्हारी इकट्ठी नहीं होगी, कोई नहीं इकट्ठा हो। नहीं बात कर रहा हूँ, भाई इकट्ठे हो जब जाएंगे, अगर एक दो इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ भाभियाँ कला कर देगी, होने ही देगा। तो आप चाहते हो कि आपको सुख मिले तो आप इसकी शांति करें, जीवन भर सुखी रहोगे और उनसे तेजी से आपका विकास होगा, बहुत तरक्की होगी इस पूजा के करने से। फिर तो दोष की शांति कर लोगे, सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी जैसे हम गंगा जी नहीं करते यहाँ कर ले तो यहाँ नहीं, गंगा ही जाके करना होगा। वहाँ जाके अच्छे पंडित लोग ले जाके करा लेना। हाँ पिताजी जाएंगे। पिताजी हैं आपके? हाँ पिताजी ही करेंगे। पिताजी हाँ तो वो तो कैसे मानेंगे भाई, घर के सदस्य वो भी तो है। भाई आपके पिताजी, भाइयों में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर, आपके पिताजी का? उनका भी दूसरा पहला नंबर। बड़े हैं ना, कितने भाई हैं पिताजी? 2 भाई। तो दोनों के बच्चे ठीक नहीं रहते होंगे, उतना दोनों की कहानी ठीक रहती है। एक तो ही नहीं, एक कुछ है ही नहीं। देखो यही होता है, मेरे छोटे वाले हैं भाई, उसका कोई ऐसा बात नहीं। उसका भी कोई नहीं है, तो आपका भी छोटा भाई है। हाँ तो मैंने क्या कहा, बड़े और छोटी कहानी गड़बड़ होगी। हमने पहले कहा ना आपसे, भाइयों में जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा, दोनों की कंडीशन बिल्कुल गंदी होगी। हाँ, उसका उनका एक लड़का ना बहरा घूमा है, किसका? बड़े वाले इनके भाई। हाँ, तो हमने गलत कहा तो बता दो। हमने कहा ना कि बड़े वाले की भाइयों में जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा, दोनों के साथ ज़्यादा समस्या होगा। 5 में से सबसे ज़्यादा समस्या बड़े और छोटे वाले के साथ होगा। तो बड़े वाले के साथ बच्चा है तो गूंगा है,
छोटे वाले को संतान ही नहीं है। ले लो वैसी है 10 के 50 100 खर्च हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इसमें नहीं खर्च करेंगे। इसमें हाँ, वो दोष है ना, तो बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करता है। जब जैसे मान लो जब समय खराब होता है ना, तो ये आदमी को देखते हो ना, कितना भी समझाओगे प्रेम तो उसको समझ नहीं आता। और मैं तो जाकर तुम 10 दे हम सहयोग करें, ये चीज़ें करो, अच्छी पूजा ले लो करें। और आपका खान पान भी ठीक नहीं होना चाहिए आपके इनके कुल्ले के अनुसार। मेरा हाँ, कुछ खाते पीते हो? आप देखो मैं 20 साल से काम करता हूँ। हमारे यहाँ लहसुन प्याज मेरे यहाँ रसोई में प्याज लाते हैं, बाहर अगर जाऊँ तो बन जाए आलू। चलो अच्छी बात है, वैसे कुंडली दर्शा रही इसलिए मैंने कहा। नहीं, पहले खाते थे, खाते थे ना? पहले इनका पता नहीं क्या प्याज खाते थे, हिंदी है गलत ठीक है, चीज़ें चलो। नहीं। गुरु जी जैसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे गंगा जी का अगर आप जाओ तो बता देना, पेंशन लेंगे। आप तो हर महीने जाते थे, तो अभी सोमवार को जा रहे हैं, लेकिन उसमें खर्चा है ना, अभी बताऊँ उसका। ये बताओ, संतुष्ट हो पूरा 100%? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। गुरु जी मेरे को कुछ ऐसी सी रहती है, हाँ? कुछ ऊपरी कुछ नहीं ऊपरी, वो प्रेत अंश है, प्रेत का अंश है। जो घर में प्रेत अंश है, प्रेत अंश जो व्यक्ति मरा है ना, अकाल मृत्यु जो हुई है, वही रहने के दिमाग पे चढ़ जाता है दोनों के, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते, एक दूसरे को देख के कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये पूजा करने से सही जगह ना। बिल्कुल। पूजा में गुरु जी माला जब देखो बालाजी अगर ग्रह से दोष हो, सुनो, ग्रह से संबंधित दोष होता तब ना बालाजी स्त्री करेंगे। पूजा करिए। हाँ? काफी सारे पूजा करता है। हाँ, हाँ। हनुमान चालीसा। ये का नाम मैडम अगर कुछ बोल दे तो क्रोध आ जाए। इतना जो चीज़ है मेरे पास मिली है, वो चीज़ शांत नहीं है। अब प्रेतांश का माँ देवताओं का प्रभाव नहीं बन पाता है। नहीं बनता है। बिल्कुल। और वो वहाँ मैं मुखिया करता है, मुखिया साथ हो जाता है। अब मुखिया इधर भाग रहा उधर, हम बीच के बिल्कुल, और फंस रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं पूजा पाठ करता हूँ तो अभी उन्होंने बोल देना आप अकेले कर सकते हो। कितने लोग मेरे पास आ जाते हैं, मेरे परेशान। पितर नहीं आता, प्रेत आता है। पितर तो मरने के बाद अगर उसकी मुक्ति मिल जाए तो वो तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, वो पितर बन जाता है, वो देवता बन जाता है। लेकिन जब मुक्ति नहीं मिलता वो प्रेत बन जाता है, और प्रेत बनता है तो वो पीड़ा देता है, कोई भी काम अच्छे से होने नहीं देगा, ना ही कोई शारीरिक रूप से ठीक रखेगा, ना ही पैसे का बरकत होने देगा, ना ही संतान का सुख होने देगा। अच्छा, ये उपाय लिख के दिया हूँ, ये उपाय करो और पितृ दोष की शांति कराओ, सब कुछ ठीक होगा। फोन रखे हो, बड़ा फोन दिखाओ इसको। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब। देखो मेरा नाम आपको पता है, नहीं पता है? नहीं पता है ना, पहली बार आप मेरे पास आए हो? कब आए हो? पहली बार आए हो ना, कैसे पता चलता है यहाँ के बारे में? नहीं ऐसा हुआ ना, मैं एक बार जा रही दो ऑटो से, हाँ, हाँ। तो एक लेडी बोली कि मेरे मियाँ बीवी तेरे यहाँ पर कलेश होता है, हाँ। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ मंदिर में। हाँ, हाँ। तो मेरे को इन्होंने पीटा, मैं कि मैं भी मंदिर जाऊँगी, कोई अच्छा। बात है, मैं भी देखूँ जाके क्या चीज़ है मेरे घर में। और कोई कहता भूत है, कोई कहता परी, तो मैं बहुत प्रेत है, भूत है, प्रेत। आपने जो बात बताई है बिल्कुल 100% सत्य बात बताई है। जो बताया बिल्कुल 100% अब बताया। मेरे को कोई ऐसा सही रास्ता जबकि हम चल रहा है घूमा पर, कोई रास्ता रास्ता नहीं। नहीं सही। देखो हमारे पास जो आता है ना, मैं उससे कभी समस्या नहीं पूछता हूँ, आपसे भी समस्या नहीं पूछा, और जो हमने बताया बिल्कुल 100% सत्य बताया। हाँ, और वो बताया जो आपको कोई नहीं बता सकता है। कोई नहीं बताया। मैं आप इतना बताया कह सकता, मैं इतना ही कह सकता, बागेश्वर धाम चले जाओ तो वहाँ पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा।
वही एक बता सकते इतना क्लियरिटी। मैं पूरे दिल्ली में कहता हूँ कोई पंडित जी आपको नहीं बता पाएंगे। मैं अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैं अपना नाम नहीं सर्च कर, मेरा नाम आप जान जवाब आचार्य रितेश पांडे है, ठीक है। मैं जो पूजा आपकी होनी है वो पूजा यहाँ सर्च कर रहा हूँ। इधर देखो आप, पूजा होनी है त्रिपिंडी श्राद्ध, है ना। पढ़े लिखे हो आप कितने तक? 12वीं तक। तो हमने क्या लिखा है, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, यही पूजा आपको कराना है पितृदोष के लिए। इसमें सबसे पहले वीडियो मेरी आएगी। अब ये देखो यहाँ किसी की वीडियो नहीं है, किसी की नहीं है ना। ये क्या लिखा है, आचार्य रितेश पांडे, ये मेरी वीडियो है, ये मेरा अपना चैनल है। और इसके बाद औरों की भी वीडियो है, हमसे ज़्यादा व्यूज है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यूट्यूब हमेशा उसको टॉप पे रखता है ना। ये पूजा हमने इतने लोगों को कराया है, और जिनकी पूजा हमने ये कराई है वो सब बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और उनका जीवन सुखमय है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि ये पूजा जो है आप भी कर लो। इस पूजा कर लोगे तो मैं कहता हूँ 5 भाइयों में आपकी एक अलग जो है चमक उभर आएगी। गुरु जी ये भी है कि जैसे मेरे पास कोई लोग उंगली उठाने वाले हैं, बहुत से लोग क्या है उंगली, जैसे कि ये गलत है कैसे बोलते हैं। तो दोष है तो आलंछन लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक ये ऐसे करते रहते हैं, मैं घर पर रहती तो पता है, आपने जो बताया मेरे को दोष है ना, प्रेत है। वो बुद्धि क्या है, बुद्धि मलिन कर देगा, तुम्हारे ऊपर कभी सवार हो जाएगा, कभी इसके ऊपर सवार हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब उस समय क्या होगा, बुद्धि जो है, बुद्धि दिमाग में कुछ चीज़ें अलग अलग चलने लगेगी। हाँ, शक करना, संदेह करना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए समस्याएं जो है और बढ़ने लगती हैं, समझ गए। इसमें देखो इसकी वीडियो खूब सारी आपको मिलेगी। हाँ, आज जाके घर पे देखेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप इसकी शांति कर लोगे, तरीके से कर लोगे, तो सब कुछ आप लोग की धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। और इस पूजा में नॉर्मली जो है पूजा का खर्च है वो 20-21 का खर्च, जिसमें 3 पंडित जी होंगे। और इस पूजा में 3 पंडित जी होंगे। इसमें पूजा का टोटली जो सामान है वो सारा सामान है। इसके अलावा आपको अपने घर के ना कुछ लोगों का नाम लिख के ले जाना पड़ेगा, घर के, ननिहाल के, ससुराल के, बुआ पक्ष के, बहन पक्ष के जो मर चुके हैं, है ना, इनके परिवार में जो उनका नाम करें, तब जाके पूजा आपकी सफल हो पाएगी। और ये पूजा के 45 दिन बाद फिर घर में पूजा करना होता है। उसमें नॉर्मली 3 पंडित जी लोगों को पूजा करके हवन करा के भोजन करना होता है। तो अगर इसको इस तरीके से करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जीवन में कभी कोई आदि व्याधि फिर उत्पन्न नहीं। गुरु जी इनकी भी अनुसार से, हाँ, इनकी जो ससुराल पक्ष मतलब आपका मायके है ना, अगर आपके साथ माता पिता हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनका नाम जैसे मैं अपने माता पिता को लेकर आऊँ साथ में, तो लेके नहीं आना है। जिनका जो मर चुके हैं उनका नाम लिख के लेके जाना है, समझ गए, समझ गए। और जिस दिन ये काम कर लोगे बिल्कुल टकाटक हो जाओगे, सदियों का सही हो जाएगा, बिल्कुल। अब सोचो हमने बिना आपकी समस्या बताए आपके घर में कब कौन मरा है वो सब बता दिया, क्या समस्या है और किसके कारण समस्या है वो हमने बताया। सिर्फ एक प्रश्न कुंडली से, कुंडली नहीं आपकी, प्रश्न कुंडली से हमने बताया। और प्रश्न कुंडली से जब मैं इतनी एक्यूरेट बता सकता हूँ, मैंने यहाँ तक कहते कि बड़े भाई के बीच स्त्री अच्छी नहीं है और छोटे भाई की भी नहीं है। आपने एक्सेप्ट किया कि बड़े भाई को बेटा है पर गूंगा है, छोटे भाई को बेटा ही नहीं है, तो ये दोष ही होता है, ये बड़े किसी एक को संतान विहीन कर देता है, समझ रहे हो। तो इसकी जिस दिन शांति कर दोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए प्रयास करके जितना जल्दी हो सके इसको कर लेना। गुरु जी मैंने बताया देखो 20-21 हज़ार तो पूजा का खर्चा है, तो इसके अलावा आना जाना खाना पीने का जो खर्चा होगा वो अलग होगा। हाँ क्या गंगा जी पे जाना पड़ेगा, हाँ गंगा ही जाना, नाम लेकर हाँ दोनों जाओ। आपके अनुसार से और मेरे मायके से कोई नहीं जाएगा, आप ही दोनों जाओगे। नहीं, इन नाम, हाँ नाम चाहिए आपके अपने परिवार के 3 पीढ़ी का। तो आपके पिताजी हैं, माता जी, इनकी माता जी, बाबा भी है, बाबा भी हैं, हाँ दादी नहीं है। दादी। तो उसमें कुछ लोगों का नाम बता दूंगा, उन लोगों का नाम लेके जाना होगा। जब करना हो प्लान करके आना, बता दूंगा उस दिन उस पूजा को, और मैं बता गुरु जी अपना नंबर दे देते। नंबर मैं नोट कर लो उसमें, इस पर भी आपको लिख देता हूँ, पेन का है। तो ये पूजा जिस दिन कर लोगे सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी, ठीक है।
भी दोनों ही नंबर है। और ये पत्थर पहनने को नीली है ऐसे ना, नीला कलर, ये पहनने की तो चीज़ें और अच्छी, पास अच्छा रहेगा। ये इसको पहना देना जब भी आपको लगे। ये वहीं पर गंगा जी पर होगा तो सब पूजा वहीं होगा, यहाँ कुछ यहाँ नहीं। नहीं होगा। गंगा जी पे जाना। ये वाला पत्थर आपको पहनना होगा, इसमें से चांदी बनवा के बीच वाले उंगली में। जब ये पहनोगे तो इससे शरीर भी आपका ठीक रहेगा। ये कितने का है गुरुजी? वजन के अकॉर्डिंग बनता है ये। एक रत्ती का दाम होता है इसका 270 रुपये, और जितना वजन होगा उतने रत्ती पहनना होता है। मान को चलो अगर आपका वजन 60 kg है तो 6.5 रत्ती, 70 kg है तो 7.5 रत्ती, तो उतने में 270 से गुणा कर लो, जितने 2-3 हज़ार के बीच में ये बनेगा। गुरु जी का ना पूरे घर पे मेरा पितृदोष लगा है, प्रेत अंश से पूरे घर में। पूरे घर में। जहाँ मैं करीब काफ़ी साल पुराना